जालौन, बुधवार की रात एक होटल का कमरा और अचानक गूंजती गोली की आवाज। कोंच के चर्चित आशीर्वाद होटल में देर रात गोली चलने से हड़कंप मच गया। कमरे में मौजूद होटल का कुक यानी शेफ मौके पर ही ढेर हो गया। गोली उसी होटल के मालिक, भाजपा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन के बेटे की लाइसेंसी बंदूक से चली। अब सवाल ये है, ये आत्महत्या थी या हत्या, और क्या शराब की महफिल में एक जान यूं ही चली गई? पूरा मामला जालौन जिले के कोंच कस्बे का है। यहाँ उरई रोड पर स्थित आशीर्वाद होटल बुधवार की रात खबरों का केंद्र बन गया। रात करीब 12:30 बजे होटल के कमरा नंबर 115 से गोली चलने की आवाज आई। जब होटल के कर्मचारी वहां पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ पड़ा था 40 वर्षीय महेश कुमार, जो भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश का रहने वाला था। बताया गया कि महेश होटल में बतौर कुक शेफ काम करता था। उस रात कमरे में मौजूद था बाउंसर संदीप कुमार, जो हरियाणा के हिसार का निवासी बताया जा रहा है। यही बाउंसर होटल मालिक हिमांशु निरंजन और उसके पिता देवेंद्र सिंह निरंजन के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था। करीब 5 साल से दोनों के साथ रह रहा था। घटना की रात की कहानी क्या थी? जानकारी के मुताबिक बाउंसर संदीप ने महेश को अपने कमरे में बुलाया। दोनों ने साथ बैठकर देर रात तक शराब पी। करीब 12:30 बजे अचानक गोली चल गई। गोली 12 बोर की लाइसेंसी रिपीटर बंदूक से चली, जो होटल मालिक हिमांशु निरंजन की बताई जा रही है। गोली सीधे महेश के सिर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। बाउंसर तुरंत नीचे रिसेप्शन पर भागा और होटल मालिक हिमांशु निरंजन और उनके पिता देवेंद्र सिंह निरंजन को जानकारी दी। दोनों तुरंत पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सीओ परमेश्वर प्रसाद, कोतवाल अजीत सिंह और फील्ड यूनिट की टीम पहुंची। कमरे को सील किया गया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। शराब की बोतलें, ग्लास और कारतूस के खोखे बरामद किए गए। पुलिस ने होटल मालिक के बेटे हिमांशु निरंजन और बाउंसर संदीप दोनों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया पुलिस मामले को आत्महत्या बता रही है, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्योंकि कमरे में न तो कोई सुसाइड नोट मिला, न कोई ऐसा सबूत जो आत्महत्या की पुष्टि करता हो, बल्कि कमरे में शराब की महक और महेश के सिर पर गोली लगने की दिशा, ये सब संदेह पैदा कर रहे हैं। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया, घटना प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। शेफ महेश और होटल मालिक के बीच कुछ लेन देन के सबूत मिले हैं। महेश ने हाल ही में 10,000 रुपए मांगे थे, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। यानी मामला सिर्फ शराब और हादसे का नहीं, बल्कि विवाद और पैसों की कड़वाहट का भी हो सकता है। महेश के परिवार ने इसे हत्या बताया है। परिवार का आरोप है कि महेश आत्महत्या नहीं कर सकता था। वो मेहनती आदमी था, अपने बच्चों और परिवार के लिए हर दिन मेहनत करता था। उसे बुलाकर फंसाया गया है। परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि राजनीतिक दबाव में सच्चाई न दबाई जाए। घटना के बाद से सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आरोपी किसी आम आदमी का बेटा होता तो पुलिस उसे अब तक जेल भेज चुकी होती। लेकिन यहाँ सियासी रसूख के कारण जांच की रफ्तार धीमी बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर #जलौन होटल मर्डर, #जस्टिस फॉर महेश और #आशीर्वाद होटल केस जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम अब सीन रिक्रिएशन करेगी, यानी कमरे में उस वक्त जो हुआ उसे दोबारा उसी तरह से सिम्युलेट किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि गोली गलती से चली या किसी ने जानबूझकर चलाई। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कौन कमरे में आया, कौन गया, किसने शराब मंगाई और गोली चलने से पहले क्या हुआ, इन सब पर बारीकी से जांच हो रही है। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है। दोनों आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं, ताकि ये पता चले कि दोनों कितने नशे में थे। वहीं प्रशासन ने रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी और एसपी दोनों ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये हादसा था या हत्या? क्या एक शराबी रात ने एक मासूम की जान ले ली, या किसी साजिश ने? जवाब सिर्फ जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल जालौन जिले का ये आशीर्वाद होटल अब आशीर्वाद नहीं, विवाद का केंद्र बन गया है। महेश अब नहीं रहा, पर सवाल बाकी हैं। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, और क्या इस केस की सच्चाई सामने आएगी, या ये भी फाइलों में दब जाएगी? उरई से जी मॉर्निंग न्यूज़, जहां सच्चाई पर सवाल उठता है, वहीं से हमारी खबर शुरू होती है।